बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो हम हेडक के सेक्शन में न्यूरोलॉजी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ ब्रेन ट्यूमर। एस वेल ब्रेन में हमारा हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, दैट इज़ न्यूरोसिस्टिक साइकोसिस। ठीक है, सो आवर सेकंड टॉपिक इन द सेक्शन ऑफ हेडक एंड एस वेल ब्रेन इज़ ब्रेन ट्यूमर, राइट। सो अगर मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर की बात करें तो वो मोस्टली होती है मेटास्टेसिस। ठीक है, मेटास्टेसिस फ्रॉम अदर साइड्स फ्रॉम बॉडी, लाइक हमारे पास ओर सेल कार्सिनोमा, जिसको हम स्मॉल सेल कार्सिनोमा भी कहते हैं, या फिर लंग्स, यहाँ से मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस होती है, राइट। और उसके अलावा सेकंड पे है हमारे पास ये ब्रेस्ट, और थर्ड पे है मैलिग्नेंट मेलानोमा, राइट। तो ये तीन इंपॉर्टेंट काजेज हैं मेटास्टेसिस की, राइट। सो आई हैव अ पिक्चर फ्रॉम डेविडसन हेयर, लेट मी शो यू दैट। ओके, सो ये हमारे पास एक पिक्चर है जिसमें सी कंट्रास्ट इन्हांस सीटी किया गया है। ठीक है, इसमें वी कैन सी लार्ज मेटास्टेसिस इन द लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट। सो यू कैन सी दी, ये हमारे पास मेटास्टेसिस है और इसके मार्जिन देखें थोड़े इरेगुलर से हैं, राइट। और इसने साथ में ये क्या प्रोड्यूस किया हुआ, ये एडिमा प्रोड्यूस किया हुआ, राइट। सो दिस हैज़ प्रोड्यूस द एडिमा एंड, ठीक है, राइट। सो और इसके साथ में ये मेट्स भी हैं, छोटे छोटे मेट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, राइट। सो इसमें दिस देयर इज सराउंडिंग सेरेब्रल एडिमा एंड स्मॉलर मेट्स। ठीक है, ये शॉर्ट एरो से ये प्रेजेंट किया गया है, वी कैन सी दी मेट्स। ओके, सो राइट, तो राइट, सो मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर है वो मेटास्टेसिस है, ठीक है, फ्रॉम दी लंग्स, ठीक है, एंड स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग्स या और सेल कार्सिनोमा सी ब्रेस्ट से भी हो सकती है, एंड मैलिग्नेंट मेलानोमा के से भी हमारे पास मेटास्टेसिस हो सकती है। सी ब्रेस्ट जो है ना, ये लेप्टोमेनिंजल मेटास्टेसिस भी कॉज कर सकता है, एंड और ये कंप्रेस कर सकता है स्पाइनल कॉर्ड को, राइट, फ्रॉम आउटसाइड। तो दीज आर टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विद दैट इन अडल्ट के अंदर, सी ब्रेस्ट और लेप्टोमेनिंजल मेटास्टेसिस भी है। एक तो ये है कि जो ब्रेन ट्यूमर ये ब्रेन के अंदर मेट्स करेगा, एक तो ये लेप्टोमेनिंजिस में भी जा सकता है, और दूसरा ये स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस भी कर सकता है, राइट, एपिड्यूरल स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, राइट। ओवरऑल अगर बात करते हैं तो मोस्ट कॉमन जो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर है दैट इज़ ग्लायोब्लाम, जो प्राइमरी मेलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर है वो है ग्लायोमा, ठीक है, या ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी है, ठीक है, ग्रेड 4। ये हमारे पास मोस्ट कॉमन प्राइमरी मेलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर। और मोस्ट कॉमन प्राइमरी बिनाइन ट्यूमर है वो कौन सा है, मेनिंजियोमा, राइट, वो है मेनिंजियोमा, ठीक है। और वी कैन सी दी मेनिंजियोमा इन द फॉर्म ऑफ कैल्सिफिकेशंस, ठीक है, जो ही एक्सेस कल कराते हैं तो इसमें हमारे पास अगर हमें कैल्सिफिकेशंस नज़र आती हैं तो वो एक तो हमें न्यूरोसिस्टिक साइकोसिस की वजह से आ सकती है नज़र, दूसरा ये टॉर्चस इन्फेक्शन, ठीक है, जिसमें हमारे पास टॉक्सोप्लाज्मा एंड साइटोमेगालो वायरस, इन दोनों की कैल्सिफिकेशन बच्चों में नज़र आ सकती हैं, ठीक है। और थर्ड काज क्रेनियोफेरेंजाइमा में इनकी कैल्सिफिकेशन नज़र आ सकती हैं, ठीक है, जो काज करते हैं बाई टेम्पोरल हेमियोनोपिया, ठीक है, बाई टेम्पोरल हेमियोनोपिया। और द फोर्थ इंपॉर्टेंट काज इज़ मेनिंजियोमा। तो ये हमारे पास चार इंपॉर्टेंट काजेस हैं जो काज करते हैं कैल्सिफिकेशन इन दी ब्रेन, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। ओके, राइट, तो मेनिंजियोमा के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। ओके, इसमें हमारे पास अगर देखते हैं तो हमें मेनिंजियोमा में एक ड्यूरल टेल साइन मिलता है, ठीक है। मेनिंजिस से हमारे पास अगर ट्यूमर अराइज करता है उसको मेनिंजियोमा कहते हैं। जैसे हमारे पास ये ड्यूरामेटस से अराइज किया है, ठीक है, ड्यूरामेटस से अराइज किया है एंड ये इरोड करता है कैलवेरियम को, ठीक है, ये स्कल को, तो इसको कहते हैं ड्यूरल टेल साइन, ठीक है, ड्यूरल टेल साइन। अब CNS इरेडिएशन के बाद हमें मेनिंजियोमास मिलते हैं, ठीक है, और एसोसिएटेड विद न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं रेडिएशंस के बाद, रेडिएशन एक्सपोजर के बाद जो अगर पेशेंट को कार्सिनोमा होते हैं, ठीक है, रेडिएशन के बाद, वो हमारे पास एडल्ट्स में बात करते हैं तो पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, ठीक है, ये कॉमन है।
अगर किसी ने रेडिएशन से किसी का एक्सपोजर हुआ है तो एडल्ट्स में वो पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड काज करेगा, और अगर कोई बच्चा है ठीक है तो वो ALL काज करवाएगा, ठीक है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया या लिम्फोमा। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट काज है वो कौन सी है, मेनिंजियोमा, राइट। ठीक है, अब ऐसे है कि मेनिंजियोमा एसोसिएटेड है विद न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एकॉस्टिक न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 में एकॉस्टिक न्यूरोमास मिलते हैं, ठीक है। और ठीक है, और न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 में जो हमें मिलते हैं वो होते हैं ऑप्टिक ग्लायोमास, ठीक है, ऑप्टिक ग्लायोमास, ठीक है। तो दीज आर द ट्यूमर्स रिलेटेड टू न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 एंड टाइप 1, ठीक है, ओके। सो अडल्ट्स में जो ब्रेन ट्यूमर जिसकी वर्स्ट प्रोग्नोसिस होती है, ठीक है, दैट इज़ GBM, ठीक है, ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी या ग्रेड 4 ग्लायोमा कहते हैं, ठीक है। और देयर इज़ वन पॉइंट है कि एक्स-रे स्कल में हमारे पास अगर हमें कोई कैल्सिफिकेशंस नज़र आ रही हैं, ठीक है, एक्स-रे स्कल पे हमें नज़र आ रही हैं, तो एक तो मेनिंजियोमा हो सकता है या क्रेनियोफैरिंजियोमा हो सकता है, ठीक है। ये दो काजेज़ हैं कैल्सिफिकेशंस की, इसमें अडल्ट अगर हमें एक्स-रे स्कल पे मिलती है, राइट। तो ये काज क्या करेगा, ठीक है, ये काज करेगा जो भी ट्यूमर होगा ब्रेन में वो तो स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है, ठीक है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को रेज करेगा, वो अडीमा काज करेगा, ठीक है। और ये जो अडीमा होता है इसको कहते हैं वेजोजेनिक, ठीक है, इसको कहते हैं वेजोजेनिक सेरिब्रल अडीमा, राइट। एक होता है न्यूरोटॉक्सिक सेरिब्रल अडीमा, ठीक है, जो हमें मिलता है कौन सी कंडीशन में, हमें मिलता है मोस्टली लाइक स्ट्रोक्स में, ठीक है। जो स्ट्रोक्स में हमें मिलता है वो उसको कहते हैं न्यूरोटॉक्सिक सेरिब्रल एडीमा। और जो स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स एंड लाइक न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस हो गया, ठीक है, ब्रेन ट्यूमर्स हो गए, इनमें हमें कौन सा मिलता है, वेजोजेनिक सेरिब्रल एडीमा मिलता है, ठीक है। अब इस सेरिब्रल एडीमा की वजह से पेशेंट को क्या होंगे, फिट्स होंगे, ठीक है। तो ये ज़्यादातर कौन से होते हैं, फोकल फिट्स होते हैं, ठीक है। अब इन फोकल फिट्स को कंट्रोल करने के लिए हम कौन सी ड्रग यूज़ कर सकते हैं, कौन सी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग ऐसी है जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जो हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ लेविटाइर एसिटाइन, ठीक है। ये हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसकी ऐसे है, पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर है, ठीक है, उसने कीमोथेरेपी भी रिसीव करनी है, ठीक है। तो इस एंटी एपिलेप्टिक ड्रग की दूसरी ड्रग्स के साथ मिनिमल इंटरेक्शन होता है, इसलिए हम ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ओल्ड एज में भी अगर हम फोकल फिट्स हैं किसी को तो हम लेविटायर एसिटाइम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर एंटी हाइपरटेंसिव या ठीक है बाकी कोई ड्रग्स वगैरह ले रहा है, ठीक है, एंटी इस्केमिक ड्रग्स ले रहा है, ठीक है, अगर पेशेंट को MI है, ठीक है, तो उसके लिए कोई ड्रग्स ले रहा है तो इसका उनके साथ मिनिमल इंटरेक्शन होता है, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है, ये तो हमने ओवरऑल बात कर ली। अब क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं। अगर पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर है, ठीक है, अगर पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर है तो उसकी क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हैं। एक तो ये अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, और दूसरा है अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में पेशेंट हो सकता है, और दूसरा है कि इम्पेयर्ड उसकी मेमोरी इम्पेयरमेंट होगी, इम्पेयर्ड कॉग्निशन होगी, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग हेडेक होगा पेशेंट को, ठीक है, और ये होलोस्फेरिक होगा, ठीक है। और मोस्टली पेशेंट्स में ये मिसडायग्नोज होता है एज अ माइग्रेन, ठीक है, क्योंकि माइग्रेन क्योंकि हमें पता है कि क्या नाम है, यंगर पेशेंट्स में ज़्यादा कॉमन होता है। अगर एल्डरली पेशेंट मोर देन 65 को हेडेक की कंप्लेन कर रहा है, अर्ली मॉर्निंग हेडेक की और इम्पेयर्ड कॉग्निशन है पेशेंट की, वो तो वी गोना थिंक अबाउट दी ब्रेन ट्यूमर, राइट। अगर फ्रंटल लोब डैमेज है, ठीक है, अगर फ्रंटल लोब को ये डैमेज करता है, ठीक है, तो वी गोना सी दी पर्सनैलिटी चेंजेस, एंटी सोशल बिहेवियर इन दिस पेशेंट मे मैच्योरेट इन फ्रंट ऑफ यू। तो पर्सनैलिटी चेंजेस आएंगी, एंटी सोशल बिहेवियर आएगा, पेशेंट गाली निकाल रहा होगा, ठीक है। सो उसके बाद अलावा फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स आ सकते हैं, वीकनेस आ सकती है, मोनोप्लीजिया होगा और एफिजिया हो सकता है। सो लेट्स दीज क्लिनिकल फीचर जो डेविडसन में लिखेंगे, लेट्स गो थ्रू दैट, राइट। सो ये है हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स ऑफ इंट्राक्रैनियल मैस लीजन्स, ठीक है। तो इसमें है कि हम जो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी के सीजर्स हो सकते हैं, मोस्टली फोकल होते हैं, ठीक है, वो जनरलाइज भी हो सकते हैं, ठीक है, और फोकल सिम्टम्स आ सकती हैं,
लॉस ऑफ फंक्शन आएगा, वीकनेस, नमनेस होगी, डिस्फेजिया हो सकता है, क्रेनियल न्यूरोपैथीज हो सकती हैं। फास्ट लोकलाइजिंग साइन हमें मिलते हैं, ठीक है, ड्यू टू रेज्ड आईसीपी की वजह से, ठीक है। रेज्ड आईसीपी की वजह से क्या होता है, बेसिकली हमें पता है जो मोस्ट कॉमन जो लॉन्गेस्ट इंट्रा जो सब अरेक्नोइड कोर्स होता है वो 6 नर्व का होता है, ठीक है। और जो ही आईसीपी रेज होगा, ठीक है, तो दिस इज़ गोना कंप्रेस दी 6 नर्व, ठीक है। बेसिकली 6 नर्व में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन प्रॉब्लम कहीं बाहर है जो उसको कंप्रेस जो रेज आईसीपी की वजह से ये नर्व डैमेज होती है, ठीक है। और जब ये डैमेज होगी तो पेशेंट विल बी हैविंग डायप्लोपिया, राइट, वाइल लुकिंग लेटरली, ठीक है। तो LR6 हमें पता है लेटरोरेक्टस को सप्लाई कर देती है 6 नर्व, ठीक है। तो लेटरोरेक्टस विल बी पैरालाइज एंड पेशेंट विल बी हैविंग डायप्लोपिया वाइल लुकिंग लेटरली, ठीक है। तो इसको कहते हैं फास्ट लोकलाइजिंग साइन। मतलब ये है कि प्रॉब्लम क्रेनियल नर्व के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम है कहीं और, ठीक है, और किसी और वजह से 6 नर्व डैमेज हो रही है, ठीक है। और इसको कहते हैं फास्ट लोकलाइजिंग से। और कंट्रालेटरल थर्ड क्रेनियल भी पॉलिसी हो सकती है। पीपल्स हमारे पास फर्स्ट इफेक्ट होते हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में आई हैव डिस्कस दिस इन इन दी हेमरेज एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा सेक्शन, ठीक है। हचिसन पीपल के आते हैं, तो वहाँ पे मैंने बात की हुई है, राइट। सो उसके अलावा क्या होगा, रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर होगा, ठीक है। मोस्टली एग्रेसिव ट्यूमर्स के साथ वैजोजेनिक एडिमा होता है, ठीक है। और ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफलस भी काज करते हैं। हमने कल ऑलरेडी बात कर चुके, हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि हमारे पास न्यूरोसिस्टी सर्कोसिस की 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक जो टाइप होती है कौन सी वन टाइप इज़ जो सेलुलोसी है, दूसरी है रेसिमोस, ठीक है। जो रेसिमोस है वो वेंट्रिकुलर सिस्टम को इफेक्ट करता है एंड वो उसमें हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफलस काज करता है, ठीक है। तो इन पेशेंट में रेज्ड आईसीपी के क्या फीचर्स होंगे, हेडेक जो है वो वर्स हो जाएगा वाइल लाइंग या स्ट्रेनिंग पे, ठीक है। और पेशेंट को वोमिटिंग हो सकती है, ठीक है। वो ऑल द जी टिपिकल फीचर्स ऑफ रेज्ड आईसीपी, जिसमें हमारे पास पेपिलोएडिमा है, ब्रेडिकार्डिया होता है, रेज्ड ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन होती है, ठीक है, एंड इम्पेयर्ड कॉन्शियस लेवल होता है, और डायप्लोपिया हो सकता है, ठीक है, राइट। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ, ठीक है। और द नेक्स्ट थिंग इज़ पेशेंट में क्या हो सकती हैं, स्ट्रोक या TI लाइक सिम्टम्स हो सकती हैं, ठीक है। और ये क्यों होती हैं, क्योंकि जो ही ट्यूमर में कोई हैमरेज होता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स डेवलप हुई होती हैं और वो प्रॉपर ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, वीकन ब्लड वेसल्स होती हैं, तो ब्लड जो वॉल होती है वो इज़ वेरी डेलिकेट, तो वो हैमरेजेस होते रहते हैं इसके अंदर। अगर ये ट्यूमर बना हुआ है इसके अंदर, ये ब्लड जो वेसल्स हैं ये वीकन होती हैं और यहाँ पे हेमरेज हो जाता है। जो ही हेमरेज होगा तो पेशेंट में क्या होंगे, TIA लाइक सिम्टम्स या स्ट्रोक हो, डिफरेंट एरियाज़ पे TIA लाइक सिम्टम्स होंगी या स्ट्रोक होगा, ठीक है। इसको कहते हैं paroxysmal ट्यूमर अटैक। उसके अलावा पेशेंट में कॉग्निटिव या बिहेवियरल, अगर फ्रंटल मैस लीजन है तो वो काज करती है। तो लेट्स सी अ पिक्चर है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है ओके, तो ये मेनिंजियोमा है, ठीक है। सो मेनिंजियोमा है ये कहाँ पे है, फ्रंटल लोब में, ठीक है। और ये एसोसिएटेड हमारे पास वी कैन सी दी वेजोजेनिक एडिमा, और ये हमारे पास वेंट्रिकुलर सिस्टम है, ये पोस्टीरियर हॉर्न्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास एंटीरियर हॉर्न है, ठीक है। सो ये लेटरल हॉर्न की, राइट। सो ये हमारे पास MRI है जो मेनिंजियोमा शो कर रहा है इन फ्रंटल लोब, ठीक है। और ठीक है, जब ये कंप्रेस करेगा तो फ्रंटल लोब को, तो क्या फीचर्स आएंगे, फीचर्स आएंगे कॉग्निटिव एंड एंटी सोशल बिहेवियर आ सकता है पेशेंट में, ठीक है। और राइट, उसके अलावा अगर पिट्यूटरी ट्यूमर्स हैं तो उसमें एंडोक्राइन एबनॉर्मलिटीज़ मिलती हैं या इंसिडेंटल समटाइम फाइंडिंग्स हमें मिलती हैं, जो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होता है लेकिन इमेजिंग भी हमें नज़र आता है। तो मोस्टली मेनिंजियोमास जो होते हैं तो वो हमें एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और वी कैन सी दोज मेनिंजियोमास इंसिडेंटली, राइट। तो ये थे हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स ऑफ SOL ब्रांड, ओके, ठीक है। तो हम इसको कैसे देखेंगे, वी कैन गो फॉर द इन्वेस्टिगेशन चॉइस जो है वो गैडोलिनियम इन्हांस्ड MRI, ठीक है। ये हम MRI हम गैडोलिनियम इन्हांस्ड MRI हम पहले भी कर चुके हैं, कहाँ पे, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस में। उसमें भी हम बेसिकली वेजोजेनिक ब्रेन एडिमा को देखना चाह रहे थे।
ठीक है। तो इसके लिए हम करेंगे, देखेंगे वेजोजेनिक ब्रेन एडिमा तो नहीं है, ठीक है। और आई वांट हाईलाइट वन पॉइंट हियर दैट जो ग्लूकोकार्टिकॉइड्स होते हैं, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं अगेंस्ट वेजोजेनिक ब्रेन एडिमा, नॉट अगेंस्ट दी न्यूरोटॉक्सिक सेरेब्रल ब्रेन एडिमा, ठीक है, जो कि स्ट्रोक वगैरह में लिखा जाता है। लेकिन हम कॉमनली आई हैव सीन के हमारे पास हॉस्पिटल्स में हम कॉमनली हम ग्लूकोकार्टिकॉइड्स लाइक इन सीवियर हेमरेज वगैरह केस के हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, राइट। तो हमने अगर कीमोथेरेपी दे रहे हैं तो हमने देखनी है नेक्रोसिस हुई है नहीं, या ट्यूमर की प्रोग्रेशन को देखने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं MRS, ठीक है, MRS हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम देखना चाह रहे हैं कि ये ब्रेन ट्यूमर है या एब्सेस है, उन दोनों को हम अगर देखना चाह रहे हैं, ब्रेन एब्सेस जो है उसका सोर्स होगा हमें कोई ना कोई, अगर केस लिखा होता है उसमें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का केस हो सकता है या ब्रोंकिक्टेसिस का केस हो सकता है, ठीक है। तो हमें ब्रेन एब्सेस की थोड़ी बहुत हिस्ट्री होगी, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस या पेशेंट ब्रोंकिक्टेसिस की हिस्ट्री होगी, जिसमें जो पस जो है वो दैट इज़ गोना स्प्रेड इनटू मल्टी सिस्टम। स्टिन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में हमारे पास जो इन्फेक्टिव वेजिटेशन होती हैं, दे गोना लार्ज इनटू द ब्रेन, ठीक है, तो वहाँ पे ये एब्सेस काज करेंगी, ठीक है। और अब ब्रेन ट्यूमर और एब्सेस को डिफरेंशिएट करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज़ हियर वी कैन गो फॉर द डिफ्यूजन वेटेड MRI, ठीक है। इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं डिफ्यूजन वेटेड MRI, ठीक है, ठीक है। और डिफ्यूजन वेटेड MRI हम यूज़ करते हैं एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक में भी, ठीक है। अब ऐसे हम देखना चाह रहे हैं कि एडीमा तो नहीं है, न्यूरोटॉक्सिक ब्रेन एडीमा है पेशेंट में, ठीक है। तो ऐसे है कि जब एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक होता है ना, तो हमने जो अल्टीप्लेज या रेटिप्लेज जो देना होता है वो विद इन 4.5 आवर्स देना होता है, ठीक है। लेकिन जो अगर हम उस पर इस्केमिक स्ट्रोक की बात करते हैं तो उसमें अगर हम एक्यूट विद इन 2-3 आवर्स अगर हम उसका कर रहे हैं, इसमें फोकल डेफिसिट है, ठीक है, हम कंफर्म करके, राइट, तो हम कंफर्म करके हम पेशेंट को जो है ना अल्टीप्लेज या रेटिप्लेज लगाएंगे, तो हम इस्केमिक स्ट्रोक को पहले कंफर्म करेंगे विद DWMRI, डिफ्यूजन वेटेड MRI हम करवाएंगे, ठीक है। उसमें अगर हमें इस्केमिक स्ट्रोक मिल रहा है तो हम वी कैन प्रोसीड विद दी इंजेक्शन रेटिप्लेज या टेनेक्टेप्लेज, राइट। तो इसको कंफर्म करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं डिफ्यूजन वेटेड MRI एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक, ठीक है। और आल्सो वी हैव अगर ब्रेन एब्सेस और ब्रेन ट्यूमर को डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं तो उसमें भी हम DWMRI करेंगे, राइट, ओके, अच्छा जी। ठीक है, अब ये यहाँ पे कुछ सिंड्रोम्स हैं, ठीक है, ये सिंड्रोम्स हैं जिसके इनके रिलेटेड जो कॉर्डन सिंड्रोम है, VHL है, ट्रकॉट सिंड्रोम है, गार्डनर सिंड्रोम है, न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1 एंड टाइप 2 है, एंड ट्यूबरस स्क्लेरोसिस है, ठीक है। इनके रिलेटेड ये ट्यूमर्स हैं। लेट्स स्किप दीज ट्यूमर्स एंड लेट्स मूव ऑन टू द पीड्स ब्रेन ट्यूमर। जो बिनाइन इंफ्राटेंटोरियल ट्यूमर की अगर बात करते हैं बच्चों में जो है वो जो कॉमन काज है वो कौन सी है, सेरेब्रल एस्ट्रोसाइटोमा कहते हैं या जिसको कहते हैं पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा, राइट। मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर इन चिल्ड्रन जो है उसको कहते हैं मेडुलोब्लास्टोमा, ठीक है, जिसका क्रेनियोस्पाइनल एक्सिस स्प्रेड होता है, ठीक है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में भी इसका। तो ये हमारे पास आते हैं सुप्रा टेंटोरियल, ठीक है, सुप्रा टेंटोरियल रीजन में, और ये हमारे पास है सुप्राटेंटोरियल, और ये पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा जिसका दूसरा नाम है, ठीक है, ये हमारे पास है इंफ्राटेंटोरियल, राइट। तो दिस इज़ दी सुप्राटेंटोरियल। और इसके अलावा सुप्राटेंटोरियल है क्रेनोफ्रेंजाइमा, ठीक है, जो हमें एक्सेस कल पे मिल जाएगा। ट्यूमर हैविंग वर्स्ट प्रोग्नोसिस वो वाला है जो ब्रेन स्टेम ग्लायोमा में, इसको कहते हैं ब्रेन स्टेम ग्लायोमा। ब्रेन स्टेम में हमें पता है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के बिहाइंड हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट सेंटर होते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर, वेजोजेनिक सेंटर, ठीक है, और 2 सेंटर और होते हैं, ठीक है, 4 सेंटर्स होते हैं। और रेस्पिरेटरी सेंटर की अगर कंप्रेशन होगी इस ट्यूमर से तो देयर विल बी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, पेशेंट में एक्सपायर, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि 4 इंपॉर्टेंट सेंटर्स के पास होता है ये ट्यूमर पड़ा होता है इन द ब्रेन स्टेम ग्लायोमा, ठीक है, इसीलिए जो कहते हैं इंफ्रा टेंटोरियल ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं उनको हमने थोड़ा अग्रेसिवली मैनेज करना होता है।
राइट, तो क्रेनियोफ्रेंजियोमा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ब्रेथकेज पाउच, ठीक है, और ये कंप्रेस करता है, ठीक है, ऑप्टिक चाज्मा को, एंड दिस इज गोना कॉज बाई टेम्पोरल हेमियोनोपिया, ठीक है, ये हमारे पास, तो ये दोनों टेम्पोरल एरियाज को इफेक्ट करेगा, राइट। तो पेशेंट विल बी हैविंग टनल विजन, ठीक है, इसको कहते हैं टनल विजन, ठीक है, द चाइल्ड। और पेशेंट विल, बच्चे में पुअर स्कॉलस्टिक परफॉर्मेंस होगी, शॉर्ट स्टेचर हो सकता है, उसके अलावा सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस हो सकती है, जिसमें पोलीयूरिया एंड पोलीडिप्सिया हो सकता है बच्चे के अंदर, ठीक है। तो हम ट्यूमर्स इसके लिए वेजोजेनिक एडिमा को रिड्यूस करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं स्टेरॉइड्स, ठीक है, बट नॉट बेनिफिशियल फॉर साइटोटॉक्सिक ब्रेन एडिमा है, ठीक है, राइट। सो जब हम ट्रीटमेंट पार्ट पे अगर हम डिस्कस करते हैं, तो ट्रीटमेंट में दो ऑप्शंस हमने क्या करना होता है कि हमने एक तो साइन एंड सिम्टम्स को ट्रीट करना है, ठीक है, वी कैन गो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द, ठीक है, रेज आईसीपी को हम ट्रीट करेंगे, ठीक है, बाय गिविंग मैरिटोल, ठीक है, और उसके अलावा जो है वी कैन गो फॉर दी स्टीरॉइड्स देंगे इन पेशेंट्स में, ठीक है, टू रिड्यूस दी वेजोजेनिक ब्रेन एडिमा, ठीक है। एंड फॉर जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है उसके लिए हम या तो हम कीमोथेरेपी करेंगे या सर्जिकल रिसेक्शन करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दी ब्रेन ट्यूमर्स, ओके। सो आई वांट टू शो यू दी अनदर स्लाइड है, ये हमारे पास है फ्रॉम डेविडसन में, जिसमें प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो मेलिग्नेंट में हमारे पास अगर हम बात करते हैं एडल्ट्स की, और सेरेब्रल हेमिस्फीयर में जो ट्यूमर है उसको कहते हैं ग्लायोमा, उसके अलावा सेरिबेलम में भी हो सकता है, ये ब्रेन स्टेम में भी हो सकता है, ठीक है। और अगर ये सेरिबेलम में एस्ट्रोसाइटोमा सेरिबेलम में है तो वो बच्चों में होता है ज़्यादा कॉमन, ठीक है, एडल्ट्स में सेरेब्रल हेमिस्फीयर में होता है, ठीक है। और ब्रेन स्टेम में अगर है तो वो भी बच्चों में और यंग में और एडल्ट्स में भी हो सकता है। तो दीज आर दी सम ऑफ दी, ये हमारे पास बेनाइन ट्यूमर्स हैं, मेनिंजियोमा है, ठीक है, ये इनकी लोकेशन है, और ये हमारे पास अगर इंसिडेंटल फाइंडिंग है या एडल्ट्स में है। सो दैट्स ऑल अबाउट दी ट्यूमर्स। सो